आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए, लेकिन ये इसके साथ साथ कामयाबी की एक शानदार स्टोरी भी थे। ये कामयाबी का एक शानदार मॉडल भी थे और ये मॉडल हमारा आज का इशू है। प्रोड्यूसर्स का सारा सरमाया डूब गया। इनकी दूसरी फिल्म प्रीतमा 1945 में आई और वो भी बुरी तरह फेल हो गई। ये सारा सारा दिन सारी सारी रात फिल्में देखते रहते थे। इस दौरान इन्हें अपनी खामियों का अंदाजा हो गया। इन्होंने उन पर काबू पाया। इन्होंने उस फिल्म में अंदाजा कर लिया था मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और इन्होंने इसके बाद 22 साल किसी स्टूडियो में कदम नहीं रखा। फील्ड को जब भी छोड़ें पीक पर पहुंचकर छोड़ें, नाकाम होकर घर ना जाएं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। दिलीप कुमार उर्दू बोलने और सुनने वाले 1.5 अरब लोगों को उदास छोड़कर चले गए। ये इंडियन सिनेमा के ट्रेजेडी किंग भी थे, फिल्म इंडस्ट्री के पहले खान भी थे, ये सबसे ज्यादा फिल्मी अवार्ड्स हासिल करने वाले अदाकार भी थे। इन्होंने 18 अवार्ड्स हासिल किए थे और 3 अवार्ड्स मुसलसल ऊपर नीचे 3 सालों में हासिल किए। और ये दुनिया के वाहिद इंसान थे जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने आला तरीन अवार्ड से नवाजा था। इन्होंने इंडिया से 1991 में पद्मा भूषण, 2015 में पद्मा विभूषण और 1998 में निशाने पाकिस्तान हासिल किया था। ये चंद दिन पहले इंतकाल कर गए तो बड़े सगीर के 7 मुल्कों में सफ़े मातम बिछ गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों सोगवार हो गए। दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान था। ये हमारे पेशावर में पैदा हुए थे। यहां आज भी इनका घर मौजूद है। ये वाकई एक बड़े अदाकार, बड़े इंसान, बड़े दानश्वर और बड़ी ही मकनातीसी शख्सियत है। लेकिन ये इसके साथ साथ कामयाबी की एक शानदार स्टोरी भी थे। ये कामयाबी का एक शानदार मॉडल भी थे और ये मॉडल हमारा आज का इशू है। दिलीप कुमार को 1944 में पहली बार बॉम्बे टॉकीज नाम की एक फिल्म साज कंपनी ने अपनी फिल्म जवाहर भाटा में कास्ट किया। यह फिल्म बुरी तरह नाकाम हो गई। प्रोड्यूसर्स का सारा सरमाया डूब गया। इनकी दूसरी फिल्म प्रीतमा 1945 में आई और वो भी बुरी तरह फेल हो गई। आप मुलाहिजा कीजिए फ्यूचर का लेजेंड किस बुरी तरह नाकाम हुआ। प्रोड्यूसर्स ने दिलीप कुमार पर फेल्ड, फिल्मी सहाफियों ने नाकाम और फिल्में देखने वालों ने बकवास की मोहर लगा दी। दिलीप कुमार साहब का कैरियर शुरू ही में खत्म हो गया, लेकिन दिलीप साहब ने हिम्मत ना हारी। ये बॉम्बे टॉकीज की फिल्म लाइब्रेरी में गए और हॉलीवुड के एक्टर्स और डायरेक्टर्स की फिल्में देखना शुरू कर दी। ये सारा सारा दिन सारी सारी रात फिल्में देखते रहते थे। इस दौरान इन्हें अपनी खामियों का अंदाजा हो गया। इन्होंने उन पर काबू पाया, फिल्म अमन में काम किया और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। इनकी अगली फिल्म मैडम नूरजहां के साथ थी और वो थी जुगनू। वो भी सुपर हिट साबित हुई और इसके बाद दिलीप साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम अगर आज दिलीप साहब की कामयाबी का तजिया करें तो हमें इसके नीचे 4 सुतून मिलेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, आप अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कहां से ले सकते हैं और आप अच्छे वर्कर्स को अपने पास होल्ड कैसे कर सकते हैं। वर्कर्स से इनकी कैपेसिटी के मुताबिक काम लेना भी एक काम है और ये एक मसला भी है। लिहाजा ये 3 मसले, अच्छा वर्कर तलाश करना, वर्कर्स से काम लेना और अच्छे वर्कर्स को रिटेन करना, ये आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के मुश्किल तरीन काम होंगे। आप ये याद रखें, दुनिया में 63% वर्कर्स अपनी तनख्वाह अपने मुआवजे से कम काम करते हैं। 24% मुलाजमीन जितनी तनख्वाह लेते हैं बस उतना ही काम करते हैं और सिर्फ 13%, जी हां सिर्फ 13% मुलाजमीन अपने मुआवजे से ज्यादा काम करते हैं। अब सवाल यह है, हम 13%, 24% और 63% को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे और काम के 13% वर्कर्स को रिटेन कैसे करेंगे, क्योंकि पूरी मार्केट इन 13% लोगों के पीछे भाग रही होगी। लोगों को हायर करना, लोगों से काम लेना और अच्छे वर्कर्स को रिटेन करना एक आर्ट, एक साइंस है। और हम आपको ये साइंस, ये आर्ट सिखाने के लिए 31 जुलाई को एक बार फिर फैसलाबाद आ रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए 31 जुलाई को फैसलाबाद में।
आप सेशन का हिस्सा बनने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। पहला सतून, ये शुरू में खौफनाक नाकामी के बाद मायूस नहीं हुए थे, ये पीछे नहीं हटे थे, ये डटे रहे थे, लगे रहे थे। दूसरा सतून, ये नाकामी के बाद रुके, अपनी खामियों का इदराक किया, उन पर काबू पाया, कामयाब अदाकारों की फिल्में देखकर उनकी कामयाब टेक्निक्स को कॉपी किया और कामयाब हो गए। तीसरा सतून, दिलीप साहब ने अपने 50 साल के फिल्मी कैरियर में सिर्फ 65 फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपने मायार को नीचे नहीं आने दिया। और इनकी कामयाबी का चौथा और आखिरी सतून, दिलीप साहब की आखिरी फिल्म कला 1988 में आई थी। इन्होंने उस फिल्म में अंदाजा कर लिया था मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और इन्होंने इसके बाद 22 साल किसी स्टूडियो में कदम नहीं रखा। यह इनकी समझदारी थी। ये अगर कला के बाद भी फिल्मों में आते रहते, नाकाम होते रहते, तो ये माशरे में अपना मुकाम खो बैठते। लिहाजा इन्होंने एक बाइज्जत खरूज यानी रिस्पेक्टेबल एग्जिट ले लिया। आपके लिए भी मेरा मशवरा यही है, नाकामी के बाद मायूस ना हुआ करें, कोशिश जारी रखें। दुनिया में जो भी प्रोडक्ट और शख्स कामयाब हुआ, याद रखें वो शख्स शुरू में नाकाम जरूर हुआ। लिहाजा नाकामी कामयाबी का पार्ट होती है। अपनी खामियां टटोलते रहा करें और इन्हें इंप्रूव करते रहा करें, यह कामयाबी के लिए जरूरी है। क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज ना करें, कम करें लेकिन सुथरा करें। और आखिरी बात, अपना एग्जिट प्लान भी जरूर अपनी जेब में रखा करें। फील्ड को जब भी छोड़ें, पीक पर पहुंचकर छोड़ें, नाकाम होकर घर ना जाएं, ट्रॉफी लेकर जाएं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दिलीप साहब की कामयाबी का मॉडल कह रहा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।